अब देखिए बच्चों, हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड्स ऑफ चार्जिंग का ये लास्ट मेथड है कि चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन में अगर बात करें बेटा तो क्या चीज है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पे चार्ज क्या चीज होगा बेटा, इंड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस होगा चार्ज। चार्ज इंड्यूस होगा कैसे, बिना टच किए। कैसे, बिना टच किए। अभी बात करेंगे बिना टच किए कैसे करके होगा। और ये स्पेशली किसके लिए होगा, इसके बारे में अगर बात करें, दिस इज स्पेशली फॉर द कंडक्टर्स। किसके लिए होगा, स्पेशली फॉर द कंडक्टर्स। अब देखो कैसे होगा, हम लोग समझते हैं। तो ये करते क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा तो क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे। कैसे, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में। चार्ज बॉडी टू यूज टू क्रिएट अदर अनचार्ज बॉडी विदाउट टचिंग। देखो दूसरे बॉडी, एक चार्ज बॉडी होगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, ये एक अनचार्ज बॉडी, इसके बारे में देखो बोल रहे, ये कैसा एक न्यूट्रल स्फीयर है। अब इसको देखो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर पे इसलिए रखे हैं, पहले बात समझाते हैं। अर्थ क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लो अगर एक्सेस ऑफ चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगा, अगर इसको हम पहले समझाते हैं। अगर मान लो अर्थ के बारे में बात करें, ये एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। अब मान लो इसके ऊपर पे हमारे पास क्या है कि एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज है। क्या है, एक्सेस ऑफ निगेटिव। अब जैसे ही अर्थ करोगे, अर्थ से कनेक्ट करोगे, तो ये क्या काम करेगा, अर्थ पे सारा इलेक्ट्रॉन आकर के अर्थ में आ जाएगा जो एक्सेस ऑफ चार्ज है, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या होगा, अगर एक्सेस ऑफ चार्ज है मतलब निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर में आकर के इसको न्यूट्रल कर देगा। पहली बात ये। या दूसरी बात मान लो अगर इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्या चीज है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे या अर्थ करेंगे, जैसे ही इसको अर्थ करेंगे तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा करके इसको न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। इसको न्यूट्रल कर देगा मतलब क्या है, अर्थ एक ऐसा चीज है, अगर कोई किसी के ऊपर एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज है, वो जाकर के क्या कर देगा, वो सारा एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अगर किसी के ऊपर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाकर के उसको न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हम इसको इंसुलेटिंग स्टेट के ऊपर पे इसलिए रख रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो मामला हमारा गड़बड़ न हो जाए, वो डिस्टर्ब न हो जाए, इसीलिए हम इसको इंसुलेटिंग स्टेट के ऊपर पे रख रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक चार्ज का मतलब रॉड लेकर के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसके ऊपर पे निगेटिव चार्ज डेवलप है। अभी ये न्यूट्रल है, तो लेकिन न्यूट्रल है तो मतलब क्या होता है, कोई न्यूट्रल एटम के अंदर में पहले पड़े हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, या जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव है और जो ये निगेटिव चार्ज लेकर के आए ना, अब निगेटिव चार्ज लेकर आने का मतलब क्या होगा, एक साइड सेग्रीगेट हो जाएगा चार्ज। कैसे सेग्रीगेट होगा, निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी फिलहाल क्या हुआ, चार्ज का सिर्फ सेपरेशन हुआ। क्या हुआ है, सिर्फ चार्ज का सेपरेशन हुआ है, चार्ज परमानेंटली इंड्यूस नहीं हुआ है। उसके लिए अलग मेथड्स पढ़ेंगे कैसे करके इंड्यूस करेंगे। तो क्या करेंगे, किसी चार्ज रॉड को लेकर के आएंगे, जैसे ही चार्ज रॉड को लेकर आएंगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज अलग हो जाएगा, उसके पास आ जाएगा, और जिसको वो रिपेल करेगा वो दूर चले जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच अगर बात करें, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर बात करें, इन दोनों के बीच में बात करें, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये तो फिलहाल अभी चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ है। इसी के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या बोले कि क्या बोलेंगे आगे कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरऑल बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, अभी तक ये न्यूट्रल है, अभी तक इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। तो होगा क्या, अभी हुआ है सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस एंड टेम्पररी रीअरेंजमेंट हुआ। अब परमानेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। परमानेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कैसे, स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या समझते हैं कि कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर पे रखेंगे। पहले बात क्यों रखेंगे, अब क्या कर रहे हैं, कोई एक चार्ज बॉडी को लेकर के आ रहा है। क्या कर रहे हैं, एक चार्ज रॉड को लेकर के आ रहा है। जैसे ही चार्ज रॉड को लेकर के आएंगे, चार्ज रॉड को लेकर आएंगे, तो ये क्या करेगा, हमारे चार्जेस को सेग्रीगेट कर देगा, हमारे चार्जेस को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। जैसे ही चार्ज हमारा सेपरेट हुआ, ये पहला स्टेप है, चार्ज रॉड लेकर के आए। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि उसी के केस में ये हम इंसुलेटिंग स्टेट के ऊपर पे रखेंगे। चार्ज हमारा सेपरेट हुआ है, जैसे ही चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज था इस साइड। अगर मान लो हमको क्या चाहिए बेटा, अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे। जैसे ही इसको अर्थ करेंगे ये सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में आ जाएगा। क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप है हमारा, क्या करेंगे, अर्थिंग। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। जैसे इसको अर्थिंग करेंगे, अब हमारा क्या होगा, जितना भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सारा किसमें आ गया, अर्थ में आ गया।
अब इसके बाद अगर देखें तो अब इसके बाद जैसे ही आफ्टर इसके बाद क्या करेंगे, अर्थिंग जो हमारा अर्थिंग किए थे उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो अब इसके पास बचा कौन सा चार्ज, इसके पास सिर्फ बचा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास बच गया। कौन सा चार्ज बच गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज बच गया। पॉजिटिव चार्ज बचने के बाद ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, जो रॉड लेकर के आए थे उसको भी हटा देंगे। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो रॉड लेकर के आए थे उसको भी हटा देंगे। फाइनली क्या होगा, हमारे इस बॉडी के ऊपर पे परमानेंटली चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंटली चार्ज डेवलप हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर पे। मतलब समझो हम क्या करेंगे, इसको 4 स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज रॉड को या किसी कंडक्टिंग बॉडीज को लेकर के आएंगे इसके पास में। तो जैसे ही इसको लेकर के आएंगे क्या करेगा, चार्ज को सेपरेट कर देगा। जैसे ही चार्ज को सेपरेट किया, इसके बाद क्या कर देंगे, हमको जो चार्ज चाहिए तो उसको क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। बाकी जो नहीं चाहिए उसको क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। जैसे ही अर्थिंग कर देंगे, सारा एक्सेस ऑफ चार्ज जो निगेटिव वाला हुआ था, हमको निगेटिव नहीं चाहिए था, निगेटिव अर्थ में चले गया। बचा क्या, फाइनली क्या बच गया हमारा, ये बच गया। क्या कहते हैं कि ये वाला चार्ज बच गया। कौन सा चार्ज बच गया, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पे बच गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, वो जो चार्ज रॉड था वो अभी भी है। अब लास्ट में क्या कर देंगे, जो चार्ज रॉड लेकर के आए थे उसको भी हटा देंगे। फाइनली बॉडी कैसा हो जाएगा, फाइनली हमारा क्या हो गया, फाइनली बॉडी हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। बॉडी हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। फाइनली बॉडी हमारा चार्ज हो गया। अब कहीं पे भी देखिए, यहाँ पे हम लोग टच किए हैं, टच के नाम पे हम लोग क्या किए, कुछ भी नहीं किए। फाइनली किसी भी जगह पे हम लोग टच नहीं किए हैं। इसलिए हमारा क्या हुआ कि इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन।